श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय हो मानी राय, nothing to do nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को मत कहो, किसी को जा मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you leave at zero complete level, मौज में रहो, be happy। नहीं कल्पित कल्प विचार इति, नहीं कारण कार्य विचार इति, पदसंधि विवर्जित सर्वसमम, किमुरोदिषि मानसी सर्वसमम। जितनी भी आध्यात्मिक साधना है भगवद गीता में जो बताया, वो केवल एक ही शब्द है। देखो, समस्या क्या है? समस्या है ममता की, और ममता के समस्या को निराकरण करने के लिए एक ही दवाई है, और वो है समत्वम योग उच्यते। तो आप कोई भी मार्ग ले लो, कर्म का ले लो, उपासना का ले लो, योग का ले लो या ज्ञान का ले लो, सभी मार्ग में समत्व पर ही पूरा जोर दिया हुआ है। कर्म में कहते हैं सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, और उसके पश्चात योग में कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। फिर भक्ति में भी कहते हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। कोई हमको अच्छा कहे बुरा करे, हमारे मन की शांति में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्ञान में निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता। तो जितनी साधना है केवल अपने मन को शांत रखने की है और कुछ नहीं। हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक्सट्रीमिस्ट होना बहुत आसान है। यहाँ तो खूब खाते जाओ एक्सट्रीम, यहाँ तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, उपवास करेंगे। ये अध्यात्म नहीं है। दिन में 3 बार खाओ, लेकिन हर बार थोड़ा थोड़ा खाओ। लेकिन जब हम बैठते खाने के लिए तो ऐसे लगता है दिस इज द लास्ट सफर। दबाओ दबाओ, अरे यार दोपहर को भी खाना है, शाम को भी खाना है। जीवन में यह जो समत्व है यही पूरे साधना का सार है। इसीलिए नहीं कल्पित कल्प विचारे थी। ये दुनिया क्या है? ये केवल कल्पना है। किसकी कल्पना है? भगवान की। फिर हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि हमारी भी कल्पना है। भगवान ने अपने कल्पना में दुनिया बनाई, भगवान की दुनिया में हमने एक सुपर दुनिया बनाई। भगवान ने बनाई स्त्री, हमने बनाई कन्या, हमने बनाई पत्नी, हमने बनाई माँ, और दुखी हो रहे। देखो संतो, इसीलिए साधना या अवधूत गीता की यही है, समत्वम योग उच्यते। सो नहीं कल्पित कल्प विचार यदि, खामो खाम विचार करते हैं।
इसके लिए जो हम टेक्निक बताते हैं ना, उसको काम करो महाराज, सुनने से कुछ नहीं होता। बड़े 5 स्टार होटल में गए और वहाँ के मेनू को कंठस्थ कर लिया, आपकी भूख नहीं जाएगी। देखो, ऑर्डर करो, पैसे पे करो, फ्री नहीं आता। फ्री में चाहिए तो अन्न क्षेत्र में चले जाओ, फ्री में मिलेगा, ऊपर से दक्षिणा भी मिलेगी। देखो संतो, इसीलिए नहीं कल्पित कल्प विचार रही थी, जिसके प्रारंभ, मध्य, विकार, अंत और अभाव का अनुभव नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। अब क्या करोगे इसमें? इसीलिए हम बताते हैं ना, सिंपल बातें क्लिक नहीं होती। हम चाहे या न चाहे, हम परमात्मा स्वरूप हैं, जबरदस्ती। हाँ, हम जाने न जाने हम परमात्मा स्वरूप हैं, लेकिन हमने अपने आप को कुछ और ही मान लिया है। अब हमने अपने आप को स्त्री पुरुष इत्यादि मान ही लिया है, तो एक और मान लो, हम ब्रह्मन हैं, मान लो ना। या तो मानो या तो जानो। जब मानेंगे तभी जानने का प्रयत्न करेंगे। जब हम जीपीएस से जाते हैं, मानते ही है ना कि वो ठीक ही होगा, तभी तो जाते हैं। यदि जीपीएस में डाउट होगा, पता नहीं ठीक है कि नहीं, तो आप नहीं जाएंगे। तो हमको इस चीज को हृदय में उतारना है। नहीं कल्पित कल्प विचारयति, नहीं कार्यण कार्य विचारयति। भगवान जब हमको परेशान करना चाहता है ना, तो क्या करता है वो, हमको हमारे दिमाग, हमारे खोपड़ी में बुद्धि डाल देता है। बुद्धिमान व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। हर जगह में कार्य कारण कार्य कारण कार्य कारण, किसका कोई कारण नहीं, कोई कार्य नहीं, ऐसा ही है ये। देखो, इसलिए नहीं कारण कार्य विचारयति। अब आप कार्य कारण के परे जाओ, माने क्या करोगे? प्रश्न नहीं पूछोगे। पता नहीं आजकल मुझे बहुत डिप्रेशन लग रहा है, क्या हो गया? ये समुद्र में बहुत बाढ़ आ रही है ना, उसका प्रभाव तुम्हारे मन पर आया। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो महाराज, प्रश्न पूछने वाला बेवकूफ, उत्तर देने वाला सुपर बेवकूफ। नहीं कारण कार्य, फिर पद संधि विवर्जित सर्वसम। पद संधि, शब्द शब्द शब्द, इसका कोई मतलब नहीं। माने क्या? शांत नहीं रहना, शब्द में भी प्रभावित नहीं होना, रूप रंग को देखना लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, कान से सुनना लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। माने जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत है। देखो, ये जो बल्ब है बिजली के, चाहे इसको आप मंदिर में लगाओ तो वो पवित्र नहीं होते, और टॉयलेट में लगाओ तो अपवित्र नहीं होते। अब ये बाहर का जो सिद्धांत है, अपने में लगाओ। देखो, हमने अपने आंखों से भगवान के विग्रह को देखा तो आंखें पवित्र नहीं होती, और गंदगी को देखा तो अपवित्र नहीं होती। तो ये हमारी कल्पना ही मात्र है, ये अच्छा ये बुरा। और इसीलिए इस सब से परे चले जाओ, उसके लिए सिद्धांत समझ लो। सिद्धांत क्या है? यही बैठो। हाँ, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है कि अपने मन को शांत रखना है। शांत रखना मैंने मुंह फुला के नहीं बैठना। क्या हो गया पता नहीं यार, जब से रियलाइज हो गया ऐसा ही हो गया। हाँ, ठीक। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीन। जब हम गाड़ी चलाते हैं तब हम ड्राइवर है, जब कमरे में बैठते हैं घर में तो क्या ड्राइवरी भूल जाते हैं? देखो महाराज, जो ज्ञान भूल जाते हैं वह ज्ञान नहीं है, और जिसके स्मरण की आवश्यकता नहीं वो भूल नहीं।
और इसके लिए हमको केवल इतना ही करना है कि किमुरो दिशि मानसी सर्वसमम, अपने मन में समत्व को ले आओ। समत्व को लाने का तात्पर्य है विषमता के दर्शन के द्वारा प्रभावित नहीं होना। जैसे लाल है, पीला है, नीला है, एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन दृष्टि किसी की विरोधी नहीं। अच्छे शब्द, बुरे शब्द, सबको श्रवण करने वाली श्रवण शक्ति एक है, किसी की विरोधी नहीं। और इतना ही नहीं, उसके द्वारा प्रभावित भी नहीं होती। देखो कितनी महत्व की बात है, यही साधना है। इसीलिए यदि आप इस मार्ग पर चल रहे हो ना, कैन यू इमेजिन कोई ज्ञानी पुरुष हो, अवधूत हो, अपने स्वरूप में स्थित हो और बैठा है, क्या हो गया पता नहीं यार, जब से रियलाइज हो गया मैं बड़ा बोर हो रहा हूं। नहीं, देखो पानी चाहे गंगा जी में बह रहा हो, समुद्र में हो या गटर में हो, पानी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज्यों का त्यों है। नमकीन समुद्र से भाप हो करके जब आकाश में जाती है, बारिश होती है, तो बारिश नमकीन नहीं होती। देखो बारिश तो मीठी होती है। कारण क्या है कि ये जो जल तत्व है उसका कोई भी अपना स्वाद नहीं है, लेकिन सभी स्वादों का आधार वही है। जब आदमी बीमार हो जाता है, हाई टेम्परेचर, तो उसकी जीभ सूख गई तो कुछ भी खिलाओ उसको अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है, वहाँ स्वाद लेने का जो तन्मात्र है, जल तन्मात्र, वो है ही नहीं। इसीलिए संतो यही साधना है। छोटी मोटी चीज़ों में मत फंसो। हमको किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है। नहीं बोध विबोध समाधि रीति, नहीं देश विदेश समाधि रीति, नहीं काल विकाल समाधि रीति, किमु रोदशी मानसी सर्वसमम। अब दूसरे लोग दुखी होते हैं, मुझे स्वामी जी मेडिटेशन करना है, समाधि में जाना है, तो जाओ। कैसे जाओ उनको बताओ, चुप बैठो। कैसे चुप बैठे, एक लगाओ फंस के, समझ में आया? हाँ आ गया। प्रश्न प्रश्न प्रश्न, एक समझ लो जिसके बारे में आपके मन में प्रश्न नहीं आया वो सत्य है। किसके बारे में प्रश्न नहीं आया? मैं हूं या मैं नहीं हूं। हम किसी को पूछते हैं क्या, एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी वेदर आई एम देयर और नॉट, तो क्या कहेगा? केवल हो ही नहीं, बेवकूफ भी हो। इसीलिए समाधि क्या है? नहीं बोध विबोध समाधि थी, जानना नहीं जानना, अनुभव होना अनुभव नहीं होना, इसके परे जो है वो समाधि है। समाधि शब्द का अर्थ आत्मा है। सम्यक आधि यते यस्मिन, जिसमें सब कुछ समा जाता है वो समाधि है, वो अपना स्वरूप है। तो बोध विबोध समाधि रीति, क्या हम ये प्रश्न का उत्तर पूछ सकते किसी को कि मैं अपने आप का अनुभव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? कारण क्या? इस अनुभूति में अनुभवकर्ता और अनुभव का विषय, ये द्वैत का अभाव है। और इसीलिए वह अनुभव जिसमें अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता वो अपना स्वरूप है। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष को अभिमान नहीं हो सकता। नहीं बोध विबोध समाधि रीति। समाधि का तात्पर्य ये मैं समझ लेना, आप बैठे आंखें बंद करके परेशान हो रहे, कब खत्म होगा कब खत्म होगा, जल्दी खत्म ही नहीं हो रहा। देखो ये जितने भी मेडिटेशन करने वाले कार्टून होते हैं ना, उनका ये होता है। हम एक बार गए थे पुर्तगाल में, वहाँ एक बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था और वहाँ के जो योगी जी थे उन्होंने अपने नाम के पहले जगत गुरु लग लिया था। हम ऐसा है ना, कोई भी शंकराचार्य लग सकता है, कोई भी जगत गुरु रख सकता है। देयर इज नो अथॉरिटी हु इज गिविंग यू दिस। हम भी रख सकते जगत गुरु गड़बड़ाचार्य, हु कैन चैलेंज इट। देखो, तो उन्होंने जगत गुरु लिख दिया, सब कुछ कर दिया। और फिर उसके पश्चात एक जगह दिखाने के लिए गए, ये हमारे यहाँ के पवित्र स्थान है और फिर हम लोग यहाँ मेडिटेशन करेंगे। धूप 12-1 बजे की भयानक,
पथरीला एरिया, पेड़ नहीं, थोड़े थोड़े श्रब हियर एंड देयर। और बोले अभी मैं घंटी बजाऊंगा। उन्होंने अपने जेब में से भगवान के सामने जो घंटी बजा दी वो निकाली। मैं घंटी बजाऊंगा, आप अपने स्टैंडर्ड के अनुसार मेडिटेशन करो। कौन से स्टैंडर्ड है? यदि आप यम में हो कि यम की साधना करो, नियम हो तो नियम का मेडिटेशन करो, फिर आसन का मेडिटेशन करो, फिर प्राणायाम का। इस प्रकार से 8 प्रकार के मेडिटेशन आप सब लोग करेंगे। और जब मैं दूसरी घंटी बजाऊंगा तब मेडिटेशन खत्म। आ गया समझ में? आ गया। और सब बेचारे धूप में गर्म में बैठे, इसने घंटी निकाली, टेंग टेंग टेंग। अब क्या मेडिटेशन होगा? दूसरी घंटी कब बजती है? जिसमें प्रारंभ और अंत होता है वह अध्यात्म नहीं है। इसीलिए देश विदेश समाधि रीति नहीं। यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, देश के परिवर्तन से, काल के परिवर्तन से, परिस्थिति की परिवर्तन से जो प्राप्त होता है वह मन की भ्रांति है। देखो, इसीलिए अपने होने के लिए किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। नहीं देश विदेश समाधि रीति, ये नहीं जानने के कारण फिर कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। हम सोच रहे स्वामी जी हमको कैलाश जाना है, वापस मत आना, कैलाशवासी हो जाओ। क्या करोगे वहां जाकर के? एक ही चिंतन, बाथरूम ठीक नहीं थे। यदि बाथरूम का ही चिंतन करना है तो अपने बम्बई में चले जाओ, 1 BHK में, और उस घर में 15 लोग रहते हैं, क्यों में खड़े हुए। देखो संतो, फिर नहीं काल विकाल समाधि रीति, जो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। देखो अब ये तीनों जो चीजें हैं, बोध विबोध, देश विदेश और काल विकाल, एक कब सभी के सभी मन के प्रक्षेपण है, वास्तविक कुछ नहीं है। देखो दक्षिणामूर्ति में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, बीज शांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। सुषुप्ति में हम किस देश में होते हैं, किस काल में होते हैं और कौन होते हैं, तीनों का अभाव है। फिर भी हम होते हैं ना। और फिर ये सब कहाँ से आए? ये केवल अपने मन की कल्पना है। पूरा का पूरा हमारा जीवन कल्पना के साम्राज्य पर ही चल रहा है। तो नथिंग रॉन्ग, लेकिन ऐसी कल्पना करो ना कि खुश हूं। नहीं स्वामी जी हम खुश नहीं है, तो मरो। वहां भी रिफ्यूज हो गए, वहां भी एडमिशन नहीं मिली, तो हमको खाओ फिर। डोंट जस्टिफाई यू आर डिस्टर्ब, डोंट गेट इनटू डिप्रेशन। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। मस्त रहो ना। आपको क्या होता है? मस्त रहो, शादी करके देखो, ठीक है, चुस्त रहो, करते रहो काम इधर से उधर। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। कारण क्या है मालूम है? हमको कुछ ना कुछ करने का रोग है। ये करना वो करना। हम वहां हो गए मंदिर में, लेकिन मंदिर में भीड़ थी, तो क्या करें, घर में बैठो। The day you stop complaining, you are one with the divine. कैसे? जैसे दृष्टि रूप रंग को देकर के कंप्लेन नहीं करती, अरे यार ये लाल रंग सामने आ गया है, और ये येलो येलो डर्टी फेलो ये भी सामने आ गया। नहीं, जो प्रकाशक है, जिसको प्रकाशित करता है, प्रभावित नहीं होता। हम लोगों की समस्या मालूम है कैसी है? एक बहेलिया था, वो कहीं जा कर के पक्षियों को पकड़ के लाता था। तो एक जंगल में गया, वहाँ एक बड़ा पक्षी था, दादा पक्षी, और उसके पोते नाते खोते बहुत सारे थे।
और वो उनको उपदेश कर रहा था, देखो बेटा सुनो, सत्संग हो रहा था, अभी बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, लेकिन वहां मत जाना, नहीं तो वो तुमको खाएगा, उठा के ले जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। क्या आ गया? अहम ब्रह्मास्मि। वेरी गुड। और फिर वो बुढ़ाऊ पक्षी बैठा है और सभी के सभी जितने भी सुनने वाले थे वो एक दूसरे को देख रहे हो, देखो कितना अच्छा है, स्टडी सर्कल, मेडिटेशन, सब कुछ कर रहे हैं। फिर उतने में वो बहेलिया आया, देखो देखो गुरु महाराज ने जो बताया था ना, बहेलिया आ गया, देखो कितनी सत्य बात है। फिर उसने जाल फैलाया, देखो ये भी सत्य हो गया, अब इसमें दाने डाले, ये भी सत्य हो गया, अब चलो जाके खाते हैं। अरे क्या बताया था, मत खाओ। और फिर उसको बांध करके उठा के ले गए, सबको कंधे पे रखा जा रहा है, और उसमें होते भी उनका जप चल रहा है, देखो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, खाना मत, फिर ये बहेलिया आएगा। देखो इसी कारण से महात्मा लोग दुखी नहीं होते, उनको मालूम है ये लोग टाइम पास करने के लिए आते, कुछ करना है ना, कुछ है नहीं। वन मोर फेदर, मेडिटेशन भी करते हैं, तुम करते हो नहीं? बेवकूफ। सो नहीं बोध विबोध समाधि, समाधि का अर्थ ये है, आई नो आई डोंट नो, नो बियॉन्ड इट। फिर नहीं देश विदेश समाधि रहती, पूर्व दिशा में करो, मंगल पश्चिम में, कुछ जरूरत नहीं है, जहाँ है वहाँ मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। डोंट कीप योर सेल्फ अनऑक्युपाइड, इतने बिजी रहो कि मृत्यु आई तो उसको डांटो, व्हाई आर यू लेट, आई एम मीटिंग। देखो फिर नहीं देश विदेश समाधि रहती, देश का स्थानांतरण करने से कुछ नहीं होता, काल विकाल समाधि रहती। जब मेडिटेशन करते हैं तब ब्रह्मन, उसके बाद ब्रह्म। हमारे जैसे बाबा जी लोग लेक्चर करते समय अहम ब्रह्मास्मि, लेक्चर के बाद अहम ब्रह्मोस्मि। किम रोदिशि मानसी सर्वसम, क्यों रोते हो अपने मन में? ये रोना धोना बंद कर दो। नहीं कुंभ नभो न कुंभ इति, नहीं जीव वधुर न जीव इति, नहीं कारण कार्य विभाग इति, किम रोदिशि मानसी सर्वसमम, नहीं कुंभ नभो नहीं कुंभ इति। देखो ये वेदांत के शब्द है, महाकाश घटाकाश, ये उदाहरण हमने आपको दिया है। अभी हम ये माला को हाथ में लेकर के कहते हैं, ये माला मेरे जेब के अंदर थी, टेबल कहाँ है? बाहर। अब ये अंदर बाहर का निर्णय किससे हुआ? जेब के संदर्भ से। हम लोग कमरे के अंदर बैठे हैं, कार बाहर है, किसके बाहर है? कमरे के बाहर है। बिना संदर्भ के अंदर बाहर का निर्णय नहीं हो सकता। आकाश कहाँ है? कमरे के अंदर है। और रेलवे स्टेशन क्या कहाँ है? कमरे के बाहर है। लेकिन दोनों तो आकाश में ही है ना। तो हमको परिवर्तन किस में लाना है? परिवर्तन लाना है अपने स्टैंड पॉइंट में। हमारा स्टैंड पॉइंट क्या है? देहात्म भाव। तो जब तक हम अपने आप को देहात्म भाव में बांध के रखेंगे, तब तक के मैं अंदर दुनिया बाहर, मैं परिचिन्न परमात्मा परिपूर्ण। चेंज करो। चेंज करना माने देखना हो रहा है, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं, खुली रखो आंखें। सबको देखना हो रहा है, लेकिन देखने वाला पैदा मत हो। तो कैसे होगा ये? देखो सुनो मत बोलो।
देखने वाला पैदा हो गया, बकबक शुरू हो गई। ये जो सिंपल रूल है ना, इसके डेप्थ हमको समझ में नहीं आती, इसीलिए हम इसके अनुसार नहीं चलते। तो नहीं कुंभ नभो न कुंभ इति, ना तो घटाकाश मठाकाश फटाकाश महाकाश, इसका कोई मतलब नहीं। आकाश के दृष्टि से देखो तो वो सब मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। जब एक घट को पानी में डुबो देते हैं तो हम कहेंगे कि घट पानी में डूब गया है। माने क्या है? हमारा ध्यान घट के आकार पर है। पानी की दृष्टि से देखें तो घट के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। तो घट, पानी को कुछ नहीं हुआ है, घट को कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि हमने आकार को महत्व दिया है। इसी प्रकार से हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, और जब हमारे घट का, देह का तादात्म्य सुषुप्ति में नहीं रहता, तब हम कहाँ होते हैं, कब होते हैं, क्या होते हैं। तो आध्यात्मिक साधना अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। बुरी नज़र वाले अपनी नज़र टेस्ट करा ले। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। सो नहीं जीव वपुर नहीं जीव इति, ना तो देह है ना जीव है, एक ही तत्व में। ये घटाकाश जो है वो जीव है, और महाकाश जो है ईश्वर है। तो ये जीव ईश्वर, इसका चक्कर हमने बनाया है। परमात्मा के दृष्टि से देखो तो ना जीव है ना जगत है। एक ही तत्व पर तीन उपाधियों के कारण तीन की प्रतीति होती है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती। जैसे परमात्मा के जगह में रख लो आदमी को, और फिर एक उपाधि है पिता की, फिर पत्नी की, और फिर पुत्र की। तो उसमें से तीन निकले उस एक आदमी से, पुत्र निकला, पति निकला, पिता निकला। वो तीन हो गया क्या? कौन दुखी हो रहे हैं? ये जो दोज हु आर नॉन एग्जिस्टिंग, वो दुखी हो रहे हैं। अब क्या करोगे? वेरेवर वेनेवर व्हाट एवर यू आर, बी 100%। यही करना है। सब छोड़ छाड़ के जंगल में नहीं जाना, सबके साथ झगड़ा करो, प्रेम से रहो। जिस घर में झगड़े नहीं होते वो हॉस्पिटल है क्या? घर में झगड़े होने चाहिए, सास बहू का झगड़ा होना चाहिए, तब लगता है घर फला फूला है। ये कोई घर होते? झगड़े नहीं, गिरता नहीं, कोई फूटता नहीं, 2 दिन बोलेंगे नहीं, फिर तीसरे दिन अच्छा आज से बोलना शुरू। ठीक है। लाइफ इज एज यू मेक इट। हम ही अपने आप को परेशान करते हैं। तो नहीं जीव वपुर नहीं जीव इति, ना तो जीव भाव है ना तो जगत है ना जीव है। एक ही परमात्मा पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो उसको जगत कहते हैं। उसी परमात्मा पर जब पंच कोशों की उपाधि चढ़ा दी तो उसको जीव कहते हैं। उसी पर माया की उपाधि चढ़ा दी तो उसको ईश्वर कहते हैं। तो जीव जगत ईश्वर ये उपाधि के कारण भिन्न प्रतीत होते हैं। तो ईश्वर बन गया कारण, जगत बन गया कार्य, और जीव बन गया कार्य। इसीलिए नहीं जीव वपुर नहीं जीव इति, नहीं कारण कार्य विभाग इति। क्या कारण कार्य है? कुछ मतलब नहीं। कारण कार्य ये मिथ्या है। इसको आप पकड़ोगे ना तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। कार्य कारण मिथ्या। लेकिन हम ये लोग योग में और सांख्य में फंसे हैं, इसलिए इसमें ऐसी बात करते हैं। उदाहरण के लिए ले लो, ये दुनिया क्या है? तो बताएंगे दुनिया क्या है। 3 बातें हैं। एक द्रव्य है, वस्तु है। दूसरी यहाँ एक्टिविटी है। तीसरी यहाँ ज्ञान है। 3 चीज़ें। अब ये दुनिया के जो द्रव्य है, विषय है, इसका क्या कारण है? तो बोलते इसका कारण है तमोगुण। अच्छा, फिर ये जो एक्टिविटी हो रही है, परिवर्तन हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो बताते इसका कारण है रजोगुण। बहुत बढ़िया। और ये ज्ञान का कारण क्या है? सत्वगुण। अब ध्यान से सुनो, आपने प्रश्न किसका पूछा? कार्य का।
कार्य को देखने के बाद हम कारण के तरफ चल पड़ते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको हम कार्य बताते हैं, हम सिम्टम्स बताते हैं, और वो सिम्टम्स से डॉक्टर फिर उसका जो कॉज है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो सिम्टम के कारण कारण है कि कारण के कारण सिम्टम है, इसीलिए कार्य कारण मिथ्या। तो यदि कार्य कारण को मिथ्या स्वीकार किया तो क्या होगा, आपके दिमाग के प्रश्न खत्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है। और इसको अपने अनुभव से समझो। हमने कभी प्रश्न पूछा है क्या कि अग्नि गर्म क्यों होता है? पूछते नहीं, ऐसा होता ही है बस। लेकिन मेरे पति ऐसे डम क्यों हैं? ऐसे ही होते, जो डम होते वही पति होती है। धीरे 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 आपके दिमाग से यह कार्य कारण नष्ट हो जाएगा। If you are happy because of something, if that cause is removed, you are miserable. Be happy for no reason, like a child. नहीं कारण कार्य विभागयति किम रोदिषि मानसी सर्वसमम। क्यों रोते रहते हो? मस्त रहो ना भैया। इह सर्व निरंतर मोक्ष पदम। आहा, हाउ ब्यूटीफुल। यह सर्व निरंतर मोक्ष पदम लघु दीर्घ विचार विहीन इति नहीं वर्तुल कोण विभाग इति किम रोदसी मानसी सर्वसमम। नहीं यह सर्व निरंतर मोक्ष पदम। हम हमेशा मुक्त ही है, मोक्ष ही है। हम कभी बंधन में नहीं थे, नहीं है, नहीं रहेंगे। न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। गौड़पादाचार्य महाराज अपनी कारिका जो मांडुक्य उपनिषद पर लिखी है उसमें ये कहते हैं, इत्येषा परमार्थता, ये वास्तविक सत्य है। क्या? न निरोधो न च उत्पत्ति, ना कुछ निर्माण हुआ ना कोई नष्ट हुआ। न बद्धो न च साधका, कोई बंधन भी नहीं, कोई साधक भी नहीं। न मुमुक्षुर न मुक्ता, ना कोई मुमुक्षु है, यही सत्य है। माने केवल परमात्मा मात्र है, बाकी की प्रतीति है। जब हम प्रतीति को सत्य मानते हैं तब संसार शुरू हो जाता है। प्रतीति को प्रतीति के रूप में स्वीकार करो तो आप मुक्त हो। प्रतीति क्या होती है? जो दिखती है लेकिन होती नहीं। अब जो होता नहीं उसके कारण हम दुखी हो रहे, तो क्या करें? देखो, दुख के दो कारण हैं, होने का दुख, नहीं होने का दुख। जिनके पास पैसा नहीं है वो दुखी है, जिनका पैसा है वो भी दुखी है। जिनके बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनके बच्चे हैं वो सुपर दुखी है। स्वामी जी बताओ ना, मेरा लड़का शादी नहीं करता, आप कुछ बताओ इसको। मैं तो यही बताऊंगा, बाबा जी बन जा। देखो महाराज, जीवन में जगत से सुख का अनुभव एक्सपेक्ट करना, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। इसीलिए महाराज इस चिंतन में रहो। सो यह सर्व निरंतर मोक्ष पदम। हम कभी भी बंधन में थे ही नहीं। ये भी उदाहरण मैंने 1000 बार दिया है। जब तक के सपना बढ़िया होता है तब तक वो टूटता नहीं। जब सपने में सपने का एक्सीडेंट हो जाता है तब सपना टूट जाता है। इसी प्रकार से ये जागृत सपना जब तक चल रहा है ना, मेरे बीबी, मेरे बच्चे, कभी नहीं टूटेगा। एक आकर के धक्का दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम माय सन। फिर क्या करो? चलो सत्संग में। देखो संतो, अध्यात्म में आने के बाद रोना धोना ये अध्यात्म का अपमान है, और जहाँ अपमान होता है वहाँ आपको दुख होता है। यह सर्व निरंतर मोक्ष पदम। ना कुछ पाना ना कुछ खोना, नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो, देन लाइफ इज अ टाइम पास, रिलैक्स। फिर लघु दीर्घ विचार विहीन इति अणोहो अणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोका।
उपनिषद कहती है तत्व क्या है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बड़े से भी बड़े से। तुकाराम महाराज का अभंग ऐसा ही है, अणुरणीया एवढा तुका आकाशा एवढा। That which is subtler than the subtlest and yet bigger than the biggest, that is our essential nature. And therefore, लघु दीर्घ विचार विहीन इति। आकार जहाँ होगा वहाँ कंपैरिजन होगा, जहाँ आकार नहीं है एक है। शब्द जहाँ होंगे वहाँ कंपैरिजन होगा, शांति जहाँ है वो कंपैरिजन नहीं होगा। और इसीलिए हमको आकार में और शब्दों में रहना है, नाम और रूप में रहना है, लेकिन इसके द्वारा प्रभावित नहीं हो गए तो हम इसके परे चले गए। हमको दुनिया को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, लघु दीर्घ विचार विहीन नहीं वर्तुल पूर्ण विभाग इति। उसी प्रकार से जहाँ किसी भी आकार का संबंध नहीं है, ये सबका अर्थ क्या हो गया? सबका अर्थ ये हो गया, निर्विशेषता को विषय बनाओ। शब्द विशेष है, सारे ग म प द नि विशेष है, अ आ ई उ विशेष है। लेकिन यदि हम केवल शांति को विषय बनावे, कौन सी शांति? जो अशांति की विरोधी नहीं है। कौन सी शांति? जो शांति के द्वारा बढ़ती नहीं है, वह प्रशांति यहाँ कहते हैं। ये सब के सब केवल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न आता है, लोगों के दिमाग में प्रश्न कहाँ से आते हैं? पता नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया, प्रश्न आते ही नहीं। हमारे प्रश्न इसलिए आते हैं कि हमने उसको सत्य माना है। कभी हमारे मन में प्रश्न आया क्या, यार इतना ये मृग जल का पानी वेस्ट हो रहा है, इसका उपयोग करना चाहिए। जब हमने जगत को मिथ्या के रूप में ग्रहण किया है तो उसको लेकर के उसका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग ये दिमाग में आ ही नहीं सकता। फिर लाइफ क्या है? टाइम पास। जैसे हम सपना निर्माण करते हैं, देखते हैं, उसमें सब कुछ होता है, अच्छा बुरा, साधु संत भी होते हैं, चोर उचक्के भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, और उसमें लाभ हानि भी होती है। और सपना टूटने के बाद हम चिंतन करेंगे क्या, यार उसमें इतने बड़े बड़े साधु संत थे और वहाँ कुंभ मेला चल रहा था, अब वो टूट गया मेरा सपना, वो बेचारों का क्या हो गया होगा, हम विचार कर देंगे। इसी प्रकार से हम हिरण्यगर्भ के सपने में है, और हिरण्यगर्भ के सपने में हम सब लोग हैं। जब उसकी नींद टूट जाएगी तो वो हमारे बारे में विचार नहीं करेगा, यार वो कहाँ गया बाबा जी, निर्माण किया था। जाएगा तब न जब होगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे पद्म विभूषण मिल जाए तो अच्छा रहेगा। आई एम नॉट प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री। समझ में आ गया ना? मुझे चाहिए ना, मुझे चाहिए प्राइज, मुझे चाहिए, दे दो ना प्लीज। नहीं दोगे तो मैं तुमको मारूंगा, प्राइज दे दो। मुझे बताओ, ये दुनिया में इतना आनंद है, कैसे दुखी हो सकता है? नहीं वर्तुल कोण विभाग थी, आकार विकार प्रकार संस्कार, शांति अशांति विशांति, इन सब के परे जो अपना स्वरूप है इसको पकड़ो, फिर आपका मन शांत रहेगा, रोना धोना बंद। यह शून्य विशून्य विहीन इति, यह शुद्ध विशुद्ध विहीन इति, यह सर्व विसर्व विहीन इति, किम रोदिषि मानसी सर्व समम। सब एक ही है यार, ज़्यादा चिंतन मत करो। जैसे सपने में दिखने वाले अच्छे बुरे सभी का सभी केवल मन ही होता है, इसी प्रकार से ये संपूर्ण सृष्टि केवल परमात्मा मात्र है और कुछ है नहीं।
यह शून्य विशून्य विहीन इति, शून्य माने अभाव, विशून्य माने अभाव का नहीं होना। जो भाव अभाव के परे है वो अपना स्वरूप है। अब देखो, हमको यदि अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता तो मैं हूँ कहने की क्या आवश्यकता है? कितनी सिंपल बात है। यदि मैं 10 बार करते रहूं, देखो यार मैं आदमी हूं, मैं लड़की नहीं हूं यार, मैं आदमी हूं। अब कोई तो मुझे लड़की नहीं कह रहा है, लेकिन मैं ही 25 बार कहते जाऊं तो लोग कहेंगे ऐसा क्यों कह रही है। इसी प्रकार से हमको किसी ने पापी नहीं किया कहा है, हम ही कहते हैं पापो हम पाप कर्मा, जाओ फिर अंधेरी में, अंधकार में भटकते रहो। क्या नाम है अंधेरी। तो शून्य विशून्य विहीन इति, जो भाव अभाव के परे है, शुद्ध विशुद्ध विहीन इति, जहाँ पवित्र अपवित्रता के परे है। देखो, और यह सर्व विसर्व विहीन इति, यहाँ सब और कुछ भी नहीं है। माने आकाश में सूर्योदय के उपाधि के कारण अनेकता की भ्रांति को हम समर्थन करते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि पूर्व दिशा का आकाश पवित्र होता है, पश्चिम दिशा का अपवित्र होता है, कुछ नहीं होता। केवल ये उपाधि का त्याग करते हैं। तो जितनी साधना है, केवल 2 बातें। पहली बात, देहात्म भाव की निवृत्ति, इसका अनुभव कैसा होगा, करो कुछ मत। यदि मैं देह हूँ तो क्या अनुभव है, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं डॉक्टर, मैं पेशेंट। और यदि मैंने अपने आप को देह से अन्य स्वीकार किया तो क्या होगा। नाउ स्टार्ट प्लेइंग व्हाट इट इज लाइक बीइंग अदर देन द बॉडी। अदर देन द बॉडी का मतलब क्या है, अब करो चिंतन। तो जैसे मैं इस फोन से अन्य हूँ, मतलब क्या है, मतलब ये है फोन के जो गुणधर्म है वो मेरे नहीं है। तो फोन के गुणधर्म क्या है, 2 है, नाम और रूप। इसका नाम है सैमसंग, मेरा नाम सैमसंग नहीं है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है, मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। इसका आकार है तो मेरा वो आकार नहीं है। इस पर खेलते रहो। यदि हम देह से अन्य हैं तो देह के जो गुणधर्म है वो हमारे नहीं हो सकते। ये अध्यात्म है। तात्पर्य, जो भी हम करते हैं साधना के नाम पर, उस सब का प्रभाव अपने मन पर होना चाहिए। और मन पर प्रभाव क्या होना चाहिए, मन को सर्वसमम, मन में से सभी कचरा हटा दो। क्या कचरा है, 2 प्रकार से, सूखा कचरा और गीला कचरा। सूखा कचरा दुनियादारी के सब विषय वस्तु, और गीला कचरा सब रिश्ते नाते, दोनों को हटा दो। कैसे, रोज नींद में क्या करते हैं, ये कचरे को हटा ही देते हैं ना। इससे सिंपल साधना क्या होती है, शून्य विशून्य विहीन इति, यह शुद्ध विशुद्ध विहीन इति, यह सर्व विसर्व विहीन इति। अनेकता केवल औपाधिक होती है, उपाधि के परे जा करके देखो। एक डॉक्टर, सर्जन, एक्सपर्ट था ऑपरेशन करने में। बोले ये अपेंडिक्स का तो मैंने कितने किए हैं यार, डोंट वरी, भेज दो उस पेशेंट को, कुछ नहीं होता। मैं तो एक उंगली से डाल के निकाल के फेंक देता हूँ, ऐसा, इतना एक्सपर्ट। अच्छा, और फिर एक के बाद एक पेशेंट लगे। हाँ, इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्या, ये तो मेरे लड़के का नाम है। हाँ, आपका ही लड़का है, उसका है ऑपरेशन। एकदम डॉक्टर गायब और बाप पैदा हो गए। उपाधि,
जहाँ हमने उपाधि को धारण करके सत्य माना है वहाँ संसार शुरू। इसीलिए किमुरु दिशि मानसी सर्वसमम। जब किसी अन्य के जीवन की घटना होती है तो हम फिलोसोफर बनते हैं, और वही घटना जब अपने जीवन में होती है तब हम फिलोसोफर बनते हैं। नहीं भिन्न विभिन्न विचार इति बहिरंतर संधि विचार इति अरिमत्र विवर्जित सर्वसमम किमुरु दिशि मानसी सर्वसमम। नहीं भिन्न विभिन्न विचार इति, ये हमसे अलग है, अलग नहीं है, कोई मतलब नहीं। माने क्या? देखो, सुनो, मत बोलो। वी डोंट हैव टू कॉमेंट ऑन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। कॉमेंट्स आर क्रिएटिंग इम्प्रेशंस ऑन आवर माइंड। जैसे हमने किसी वस्तु को देखा, व्यक्ति को देखा, कमेंट की, ये वस्तु अच्छी है बुरी है, तो ये अच्छे बुराई के संस्कार मन पर हो जाते हैं। फिर उसका प्रभाव क्या होगा? धीरे धीरे हमारे मन संस्कारों से इतने प्रभावित होने लग जाते हैं कि जो जैसा है वैसा हम नहीं देखते, बल्कि उस संस्कारों के चश्मे से देखते हैं। जैसे किसी ने पीले रंग का चश्मा लगाया हो तो उसको लगेगा पूरी दुनिया जॉन्डिस से सफ़र हो रही है। तो ये जॉन्डिस कहाँ है? ना तो दुनिया में है ना आँखों में है। जिस चश्मे से देख रहे हैं उसमें है। चश्मा बदलो, दुनिया सुंदर दिखेगी। इसी प्रकार से राग द्वेष से विहीन हो करके दुनिया का दर्शन करो तो ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु माँ कुरु यत्नम विग्रह संतो। देखो संतो, नहीं भिन्न विभिन्न विचारेति नहीं बहि अंतर संधि विचारेति। बाहर है अंदर है संधि है कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है। ये संध्या काल को महत्व देते हैं हमारे शास्त्र में। प्रातः संध्या, माध्यान्ह संध्या और सायं संध्या ये करो, लेकिन मैकेनिकली नहीं। संधि का तात्पर्य क्या है? दो, इसी से संधिवात कहते हैं। ये आयुर्वेदी लोग होते हैं ना, संधिवात कहते हैं। दो हड्डियाँ इकट्ठी आ गई, संधि हो गई, जोड़ बन गया हो, संधिवात। तो रात खत्म नहीं हुई और दिन अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ, तो रात खत्म होने को आई और दिन प्रारंभ होने को आया, उस जंक्शन को कहते हैं संध्या। तो यहाँ कहते हैं कि वही अंतर संधि विचार थी। दुनिया बाहर है, हम अंदर है। चिंतन करो महाराज। हमको लग रहा है कि हम आपको देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप हमको देख रहे हैं, लेकिन क्या ये सत्य है? क्या देख रहे हैं? केवल विषयों का, वस्तुओं का प्रतिबिंब अपने मन के पटल पर पड़ा हुआ है। यदि आपके मन पर इन विषयों का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, क्यों? आंखें बंद है तो प्रतिबिंब है ही नहीं, और आंखें खुली तो प्रतिबिंब पड़ा। अब मुझे बताओ, दर्पण के सामने आने के बाद दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण होने के लिए कितना समय लगता है? इसी प्रकार से विषय इंद्रियों के सामने आने के बाद उनका प्रतिबिंब मन पर पड़ने के लिए एक क्षण भी नहीं लगता। अब दूसरी बात, जो दर्शन हो रहा है वो हमको विषयों का हो रहा है कि उनके प्रतिबिंबों का हो रहा है? चिंतन करो, करना कुछ नहीं है। फिर और आगे चले जाओ। यदि दर्पण पर मिट्टी चढ़ी हुई हो तो प्रतिबिंब स्पष्ट होगा क्या? नहीं। यदि दर्पण हिल रहा हो तो प्रतिबिंब को हम ठीक से नहीं देख पाएंगे। यदि दर्पण के ऊपर में एक कपड़ा पड़ा हो तो प्रतिबिंब होगा ही नहीं। इसी प्रकार से हमारा मन यदि विक्षेपित हो, विषयों के द्वारा कलुषित हो गया हो, तो ऐसे मन पर जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? दुनिया बड़ी खराब है, यहाँ सब चोर उचक के भरे हुए हैं, क्योंकि सबका सब वही अंदर में फंसा हुआ है। देखो महाराज,
इसीलिए भई अंत संधि विचार थी अरिमित्र विवर्जित सर्वसमम। दोस्त और दुश्मन कुछ नहीं होते, ये अपनी ही मन की कल्पना होती है। जो हमको मदद करता है वो अच्छा है, जो नहीं करता वो दुश्मन है, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए इस उपाधि के भेद से जो अनेकता का जन्म होता है वह औपाधिक होने के कारण वास्तविक नहीं है, ये समझ करके इन सब का जो अधिष्ठान है, आधार है, उसको ग्रहण करके जियो, तब आपने समझ में आएगा रोना धोना बकवास है। किम रोदसी मानसी सर्वसमम, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। न ही शिष्य विशिष्य स्वरूप इति न चराचर भेद विचार इति इह सर्व निरंतर मोक्ष पदम किम रोदसी मानसी सर्वसमम। न ही शिष्य विशिष्य स्वरूप इति, देखो, विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जगत का निर्माण कब होता है? विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। जहाँ आपने कार्य कारण को सत्य माना है, यहाँ संसार शुरू हो गया। क्या है संसार? शिष्य और गुरु, मालिक और नौकर, पिता और पुत्र, संसार शुरू है। कार्य कारण, कार्य कारण। सुषुप्ति में कार्य कारण के परे क्यों जाते हैं? क्योंकि सुषुप्ति में देहात्म भाव का संबंध नहीं, इसीलिए हम कुछ बनते नहीं। सुषुप्ति में हम होते हैं, बनते नहीं। जागृत में हम बनते हैं, इसीलिए हम लोग बनावटी है, असली नहीं है। असली हम होते हैं सुषुप्ति में। इसीलिए जो सत्संग में आके सोते हैं उनके प्रति हमारे मन में बहुत आदर है। अपने स्वरूप में बैठे, बाकी परेशान हो रहे, ब्रह्म दिखता नहीं यार। सो जाओ। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। नहीं शिष्य विशिष्य स्वरूप इति नहीं न चराचर भेद विचार इति। जड़ चेतन का भेद, इसकी कोई सत्ता नहीं है। देखो, ये उदाहरण हमने आपको दिया है, फिर से रिपीट करते, ट्राई करना पकड़ने का। जो अभिव्यक्त हो रहा है वो एक ही है, उपाधियों के कारण अभिव्यक्ति भिन्न है। देखो, एक आदमी उपाधि पिता की, तो क्या अभिव्यक्त हो रहा है? पुत्र। दूसरी उपाधि पुत्र की, तो उस आदमी से कौन अभिव्यक्त हो रहा है? पिता। एक ही आदमी पिता और पुत्र कैसे हो सकता है? अरे यार, उपाधि के कारण उनको भिन्न भिन्न कहते हैं, लेकिन असल में तो एक ही आदमी है ना। इसी प्रकार से उपाधि के कारण जड़ चेतन का भेद होता है। एक उपाधि है केवल नाम रूप की, तो वो हो गया जड़। दूसरी उपाधि है पंचकोशों की, वो हो गया चेतन। तो उपाधि के भेद के कारण, आप इसको एक उदाहरण से समझ लो। हम यदि अग्नि के ऊपर में एक बर्तन में पानी रख दें तो क्या होगा? पानी गर्म होगा। गर्मी कहाँ से आई? अग्नि से आई। बहुत बढ़िया। तो क्या समझ लिया हमने कि अग्नि में गर्मी होती है। बहुत बढ़िया, पूरा समझ में आया क्या? और क्या समझना है? अच्छी बात है। अब उसी अग्नि को लकड़ी के साथ लगाओ तो क्या होगा? उसमें दोनों आएंगे, प्रकाश भी आएगा और गर्मी भी आएगी। अब ये दो एक्सपेरिमेंट के पीछे अग्नि भिन्न थे कि एक ही था? तो भिन्न अभिव्यक्ति क्यों हो गई? क्योंकि उपाधि में जो अभिव्यक्ति हुई है, तो पानी में अग्नि की अभिव्यक्ति केवल उष्णता के रूप में होती है, और लकड़ी में उसी अग्नि की अभिव्यक्ति प्रकाश और गर्मी दोनों के रूप में होती है। इसी प्रकार से
यह जो जड़ जगत है इसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति केवल सत्ता रूप से होती है, और जो हम लोग हैं हम में परमात्मा की ऊपर अभिव्यक्ति जड़ चेतन दोनों रूप में है। और इसीलिए दोनों के पीछे दो परमात्मा नहीं है, भेद उपाधि के कारण है। और आगे चले जाओ, टेबल है, बिजली है, फैन की गति है, ट्रेन की आवाज़ है, सुख है, दुख है, ये सत्ता है, सामान्य है। और कार्य का विलय हमेशा कारण में होता है। एक आपने मटका लिया, घट, ये घट है, सत्ता है, इसको तोड़ा तो फिर क्या हुआ, खपरेल है, वहाँ भी सत्ता जैसी की तैसी है। और फिर उस खपरेलों का आपने पाउडर किया तो मिट्टी है। इसी प्रकार से जितने भेद का हम त्याग करेंगे उतने अपने स्वरूप में आ जाएंगे। यह जो अनुभूति है ये अपनी वास्तविकता है। इसीलिए किमु रोदसी मानसी सर्वसमम, बिजली के लिए बल्ब अच्छा और हीटर बुरा नहीं होता। आंखों के लिए भगवान का विग्रह पवित्र और गधा अपवित्र नहीं होता। कानों के लिए भगवान का नाम अच्छा और गाली बुरी नहीं होती। हमारे लिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि सब समान है। किमु रोदिषि मानसी सर्वसमम, सब ज्यों का त्यों है, क्यों परेशान हो रहे हो? जब तक के दिमाग में ये भ्रांति है ना, कुछ पाना है, कुछ नहीं पाना। पाने की इच्छा स्पष्ट करती है हमने अपने आप को अपूर्ण माना है। जब डट के खाना खाया तो क्या हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा। हाँ महात्मा जी खाना कैसा था? कोई परेशानी तो नहीं? आप ये बोलते क्यों नहीं बाबा जी? आपको क्या अच्छा लगा? अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे बाबा जी? मुंह खोल करके जलेबी निकालेंगे। ये जब आप आकंठ भोग कर चुके हो, बोलना बंद हो जाता है ना। इसी प्रकार से अपने स्वरूप में बैठ लिए, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। फिर क्या है? टाइम पास। जो आदमी टाइम पास करते वो दुखी होके नहीं करते टाइम पास। क्या हो गया यार, मैं दुखी होके टाइम पास कर रहा हूं। टाइम पास करते समय लाभ हानि का विचार नहीं होता। देखो, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं समुद्र के किनारे, सब कुछ बनाते हैं, खेलते हैं, और जब जाने का समय आता है तो दौड़ के आकर के तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। क्यों बनाया था? टाइम पास। देखो, इसीलिए न शिष्य विशिष्य स्वरूप इति न चराचर भेद विचार इति न इह सर्व निरंतर मोक्ष पदम। आप कभी भी बंधन में नहीं थे, बंधन में नहीं हो, बंधन में नहीं रहोगे। जैसे आजकल बॉम्बे में चल रहा है ना, छोटे छोटे मकानों को तोड़ करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। जब मकान को तोड़ते हैं तो मकान के अंदर का जो आकाश था उसको चोट लगती है क्या? और बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या उसमें और आकाश डालते हैं? नहीं, सब कुछ आकाश में हो रहा है, आकाश को कुछ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से सब रूप रंग दृष्टि में है लेकिन दृष्टि को कुछ नहीं हो रहा है। सभी अच्छे बुरे अनुभव मन में हो रहे हैं लेकिन मन को कुछ नहीं हो रहा है। यह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, ये सब कुछ चेतना में हो रहा है, चेतना को कुछ नहीं हो रहा है। और ये जड़ चेतन का जो आधार है अपना स्वरूप, उसको ना, उसमें ना तो जड़ है ना तो चेतन है।
यह सर्व निरंतर मोक्ष पदम। मोक्ष शब्द का अर्थ आपको पता है ना? मोह माने मोह, क्ष माने क्षय। हम सभी के सभी गलत फहमियों के शिकार हैं। कल्पना ही कर लेते हैं कि यदि मैं अमेरिका जाऊंगा, वहाँ करेंगे अच्छा होगा, वहाँ जाते जब वहाँ बर्तन धो धो के हाथ सड़ने लग जाते, चलो मुंबई अच्छा है। देखो, ये बहुत सिंपल बात है महाराज। देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके परिवर्तन से सुख मिलेगा, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं है। आप स्वयं सुख के सागर हो। तो नहीं शिष्य विशिष्ट स्वरूप इति न चराचर भेद विचार इति यह निरंतर, यह सर्व निरंतर मोक्ष पदम। कोई भी मोह नहीं है। ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही होता है। स्वामी जी, हमने बहुत भगवान का नाम लिया है, लेकिन सभी की सभी परेशानी हमारे ही पास आते। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान को परेशान किया। क्या परेशान किया? 24 घंटे भगवान ये करो, भगवान वो करो। अब आप अपने से देखो ना, छोटे से बच्चे कई बार वो मम्मी के पीछे लगे रहते हैं। मम्मी 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 मम्मी। अब बच्चे क्या चाहिए बेटा? मम्मी मम्मी। क्या चाहिए? वो सुनने को तैयार कहाँ है? भगवान आपको बात कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा सुनने को कहाँ तैयार है? मम्मी मम्मी। फिर क्या करेंगे? एक चुप। देखो, कंप्लेन करते 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 उस कंप्लेन करने वाले की जो कीमत है वो घट जाती है। हमेशा कंप्लेन नहीं, ठीक है, इसे मोबाइल कंप्लेन बॉक्स, जहाँ भी जाएगा कंप्लेन डाल देगा। सर्व निरंतर मोक्ष पदम। आप ना कभी तो बंधन में थे, ना आपका मोक्ष होने वाला है महाराज। किम रोदिशि मानसी सर्वसमम। तात्पर्य क्या? रोना धोना बंद कर दो यार। दर्शन दो घनश्याम। अंधकार है, घनश्याम का दर्शन अंधकार में कैसे होगा? जो अंधकार में दिखता है वो परमात्मा है, जो अभाव में होता है वो परमात्मा है। सबके अभाव में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, सबका अभाव। कभी हमको अपने अभाव का अनुभव होता है क्या? इसीलिए अभाव को विषय बनाओ। अभाव नाम का विषय नहीं है। आप किसी को कह सकते हैं यार 1 किलो अभाव दे देना, नहीं। किसका अभाव? देखो, सबका अभाव हो सकता है, अपना अभाव नहीं हो सकता। तो जो सबके अभाव का समर्थन करता है कि जिसका अपना कभी अभाव होता नहीं, वो अपना स्वरूप है। हमने कहा ये अपना स्वरूप है, करना कुछ नहीं है। हम चाहे ना चाहे, हम परमात्मा स्वरूप है। किम रोदिशि मानसी सर्वसमम। लेकिन एक बार आदमी को रोने धोने की आदत लग गई ना, फिर उसको खुशी हो ही नहीं सकती। ननु रूप विरूप विहीन इति, ननु भिन्न विभिन्न विहीन इति, ननु सर्व विसर्ग विसर्ग विहीन इति, किम रोदसी मानसी सर्वसमम। केवल अपने मन को समत्व में प्रतिष्ठित करना, यही अध्यात्म है। बाकी का सब ठीक है अपने जगह में, ना हमको कुछ करना है ना कुछ नहीं करना है। तो ननु रूप विरूप विहीन इति। अब यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं, एक ही परमात्मा है, तो ये रूप विरूप विहीन इति ये कैसे हो सकता है? ननु भिन्न विभिन्न विहीन इति, और फिर ननु सर्ग विसर्ग विहीन इति, किम रोदसी मानसी सर्वसमम। मुझे बताओ, रूप विरूप विहीन इति, जिसमें रूप और रूप का अभाव, दोनों का अभाव है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो क्या हो जाता है। एक दीवार है और दीवार पर पहले तो पेंसिल से आकार निकाल लगते हैं और फिर उस आकार में रंग भर देते हैं।
मनुष्य के अलग हो गए, कपड़े के अलग हो गए, पेड़ के हो गए, जानवर हो गए, नदी होगी, पहाड़ होगी, आकाश होगा, सब। अब जब हम देखते हैं तो हमारा ध्यान ये बाहर के जितनी चीज़ें हैं उसमें इतना हो जाता है कि इसके पीछे का जो आधार है, दीवार, वो दिखती ही नहीं। क्योंकि वो दिखती नहीं, क्या इसका अर्थ ये है वो है नहीं? इसी प्रकार से ये दुनिया के जो हमको अनुभव आ रहे हैं, जिसमें ये अनुभव आ रहे हैं, उसका कभी अभाव नहीं होता। जागृत का अनुभव आके चला जाता है, नथिंग इज एडेड टू मी। स्वप्न का अनुभव आके चला जाता है, कुछ हमको मिला नहीं, कुछ खोया नहीं। सुषुप्ति में कुछ किसी का भी अनुभव नहीं होता, सबके अभाव में भी हम बने रहते हैं। यह जो अपना स्वरूप है, इसको पहचानना, कैसे पहचाना? मानसी सर्व समम, मन में से विषमता के विष को हटा दो। गिव योर सेल्फ जीरो चॉइस। जीरो चॉइस मीन्स लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। माने क्या? कोई कंप्लेन नहीं, जो सारी रहा है सो मारी रहा है। एक एक मंत्र को आप यदि समझदारी से ये में उतारो ना, तो देखो आपको और साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान की इच्छा से चलो, जो तारी रहा है सो मारी रहा है। प्रयत्न करते रहो। किस लिए? टाइम पास करने के लिए। प्रयत्न नहीं करेंगे तो लेजी बन करके गणपति बापा आ रहे हैं अभी। देखो कि रोदशी मानसी सर्वसम। नेवर जस्टिफाई यू आर मिजरेबल, नेवर जस्टिफाई। जो लोग दुखी होते हैं ना, उसका कारण बताऊं क्या है? दे आर सीकिंग अटेंशन। कौन अटेंशन सीख करता है? जिसका अहंकार जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा दुखी होगा। जो जितना कम दुखी होगा उसका अहंकार उतना कम होता है। जिसमें अहंकार होता ही नहीं वो दुखी होता ही नहीं। जागृत में हम पति पत्नी भाई बहन के रूप में दुखी होते हैं। स्वप्न में अच्छी बुराई के कारण दुखी होती है। सुषुप्ति में हम दुखी होते ही नहीं, क्योंकि हम कुछ बनते नहीं। कुछ बनो मत। जागृत में अहंकार 100% होता है, स्वप्न में अहंकार 50% होता है, सुषुप्ति में अहंकार 0%, 0%। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब नींद से उठता है, अच्छी बढ़िया नींद हो गई, और नींद से उठने के बाद कोई कहता है क्या, यार एक बात बताऊं क्या, मैं 8 घंटे सोया था, थक गया हूं, अभी 1 घंटा और सो लूं? देखो, क्योंकि वहां कोई ईगो था ही नहीं। साधना क्या हो गई? इसलिए मौज में रहो। आपको तो घूम फिरा कर वही आना है, दुखी रहोगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।